हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों BCG। देखिए, कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में 1% से ऊपर की करेक्शन देखने को मिली है। कंपनी के Q1 के रिजल्ट डेट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी खबर है डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देखिए, कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में पूरी तरह से नेगेटिव में रिटर्न है। आप लास्ट 1 वीक से अगर लास्ट 5 ईयर की बात करते हो, जो पहले काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में रिटर्न हुआ करता था, कंपनी अब नेगेटिव हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हो 50% नेगेटिव एंड 63, देन 40, देन 13 एंड लास्ट मंथ की बात कर ले तो लगभग 6% के आसपास लास्ट 1 वीक में एंड 0.5% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी पूरी तरह से नेगेटिव है। अगर आप यहाँ से भी डेटा अगर आप देख रहे हो, लास्ट 10 ईयर की भी बात करें तो एक टाइम पे कंपनी थी 150-120 के आसपास थी, लेकिन इसके बाद जो कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े कांड किए, देन पूरी तरह से कंपनी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। बाकी सब सेटलमेंट हुआ, कंपनी फिर से रिलिस्ट हुई, देन फिर अब रिलिस्ट होने के बाद कंपनी का 20 पे रिलिस्टिंग हुआ था एंड फिर कंपनी 9-10 आ गई है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 55 लाख वॉल्यूम निकल गया, ट्रेड वैल्यू 5 करोड़ के आसपास, मार्केट कैप देखिए तो 1866 करोड़ एंड डिलीवरी लगभग 57% के आसपास डिलीवरी देखने को मिली। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आईटी सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है और कंपनी की अगर आप बोर्ड मीटिंग की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पर रीशेड्यूल किया है। तो कंपनी का जब भी रिजल्ट आता है तो आपको जैसा कि देखने को मिलेगा कंपनी लास्ट में ही डालती है। इसका मतलब क्या होता है, तो इससे पहले भी अगर आप देखिए तो रिजल्ट कंपनी का जो आया था 14 फरवरी को, मतलब कि 14 अगस्त को ही कंपनी रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि ये लास्ट डे होता है। 45 डे टाइम मिलता है, जैसे क्वार्टर मंथ खत्म होता है तो 45 दिन का समय मिलता है, तो यही लास्ट डेट होता है और लास्ट डेट के दिन ही कंपनी रिजल्ट जारी करती है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का 14 तारीख को ही रिजल्ट आया, तो कहीं भी देखो तो रिजल्ट 14 तारीख को ही देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, देन इसके बाद अगर आप बात करते हो तो 14 फरवरी को रिजल्ट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मीटिंग करी 14 फरवरी को। अब ले चलते हैं आपको कंपनी के आंकड़े के ऊपर, वो भी इन्वेस्टर के आंकड़े ऊपर। काफ़ी बड़ा एक तरह से गेम ही कह सकते हैं, जिसका डर था वही हुआ एंड फिर से FIs की सेलिंग हुई है लगातार। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हो तो सेलिंग ही देखने को मिल रही है 2 क्वार्टर से एंड FIs की बात कर ले तो लगभग 1.12% की होल्डिंग रह गई, कहाँ पहले 1.31% की होल्डिंग थी। प्रमोटर की बात कर ले तो 18% की होल्डिंग है ही और DIs बिल्कुल 0 और पब्लिक के पास फिर से होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एक बात यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंपनी ने काफ़ी बड़ी बिकवाली एक तरह से कह सकते हैं, जब थोड़ा सा ही स्टॉक हो और उसमें भी बिकवाली करके निकल जाए, लगभग 0.19% की बिकवाली देखने को मिल रही है। आगे बढ़े तो अब देखिए यहाँ से, इसलिए और जब इस तरह से अपडेट आते हैं कि FIs बिकवाली के तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, मार्केट भी नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखिए, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखोगे या कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है तो कंपनी में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही कि कंपनी में जो है गिरवी शेयर रखा गया, ठीक है ना, 1% शेयर यहाँ पे प्लेज देखने को मिल रहा है, देख सकते हो, एंड जो कि पहले नहीं था। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बेहतर है, ROC कंपनी का कह सकते हैं 15%, ये भी बेहतर है। कंपनी का EPS काफ़ी अच्छा है, देन कंपनी का स्टॉक का P इंडस्ट्री P से काफ़ी बेहतर है और आंकड़े देखिए तो काफ़ी अच्छे ही देखने को मिलेंगे। सेल कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कंपनी का बेहतरीन है, 1/, रिटर्न माइनस में ज़रूर है। बाकी जिस तरह से कंपनी पिछले कुछ साल में जिस तरह से कंपनी ने काम किया है ना, उसी वजह से इन्वेस्टर इसमें अब एंट्री लेने से डर रहे हैं। कंपनी जो भी है उनके पास कभी तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुक करके फिर निकलना सही समझते हैं और प्रॉफिट बुक करते भी निकलते हैं, फिर गिरावट भी होती है। कुछ बेहतर न्यूज़ आ गई तो कंपनी में तेज़ी आई तो बड़े इन्वेस्टर यहाँ से देख ही रहे हैं कि निकलना ही है। थोड़ा बहुत हुआ जो निकल गया, तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है ना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी फिर कहाँ बचने वाली है। और थोड़ा सा संभल के रहने की भी ज़रूरत है इस कंपनी में खासकर। बाकी देखिए, हर कंपनी का दिन आता है, फिर कंपनी अगर अब आगे हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, अगर रिजल्ट बेहतर आ गया तो फिर कंपनी यहाँ से एक बेहतरीन मोड़ लेगी और कंपनी में फिर एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर बार का कंपनी का ही सिस्टम है, जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो कंपनी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ से आप देख सकते हो
ये था फरवरी वाला, 14 फरवरी को रिजल्ट आता है, देन प्रॉफिट बुकिंग गिरावट, देन इससे पहले भी कंपनी 12 तक गई तो यहाँ भी कंपनी के रिजल्ट ही आए थे। तो वेट एंड वॉच, और बाकी आगे रिजल्ट अगर बेहतर आता है तो फिर कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज एफआईज निकल रहे हैं, डीआईज है नहीं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कंपनी। और बाकी देखिए कुछ खास कंपनी के पास लेवल नहीं है, 9 के आसपास का ये लेवल, अगर यहाँ से नीचे जाती है तो फिर से आपको 8 के लेवल दिखा सकती है। और जब तक कंपनी ये 10 के आसपास का लेवल ब्रेकआउट ना मारे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, 10 के निकलने के बाद ही फिर 11 एंड 12 देन 14 के आसपास भी जा सकती है, 14 के आसपास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।